हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की, दैट इज 13.3, जिसमें आपको मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो मीडियन क्या होती है ये आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पर जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो मीडियन होगा वो होगा L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। सी एफ एच क्या होता है और N क्या होता है। ठीक है, L जो होती है वो होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि L जो होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होती है। ठीक है, जो H होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज। ठीक है, CF जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। जो हम CF लेंगे, जो हमारी मीडियन क्लास निकल करके आएगी, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करेंगे मीडियन क्लास को, उसके पहले वाली क्लास की हम क्या लेंगे, यहाँ पर CF ले लेंगे। ठीक है, जो F होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी एक दो क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ फॉर्मूले को यहाँ पर नोट करोगे और जो भी रिलेटेड इससे टर्म्स हैं उनको समझोगे कि क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो मीडियन हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे, मीन आपका फर्स्ट एंड मोड सेकंड एक्सरसाइज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल को ड्रॉ करना होता है, बनाना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमें क्या करना है, क्यूमुलेट करना है, यानी कि उनको ऐड करते जाना है। जैसे कि 65, सबसे पहले आप क्लास को यहाँ पे नोट कर लोगे, 65 से 85। ठीक है, 85 से 105। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, जैसे आप मीन में करते थे, बट मोड में ये काम नहीं करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये चीज नोट करना जरूरी है। 125 से 145, उसके बाद स्टूडेंट्स 145 से 165 है, देन 165 से 185 है, देन 185 से 205 है। इतनी चीज क्लियर है। इनकी फ्रीक्वेंसीज को नोट करना है। फिर अगली जो कॉलम होगा मैं उसको बताऊंगा। 4 5 13, 20 14 8 और 4, 20 14 8 और 4, ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है और CF है, तो अगर हम 65 से 85 की बात करते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी CF उसकी क्या होगी, 4 होगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी क्लास नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी इसको इसमें ऐड करना है, यानी कि यहाँ तक की टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है यहाँ तक की, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको ऐड करने पर टोटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें 65 से 105 तक अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे 4 और 5 क्या हो जाएगा, तो बेसिकली क्या करना है आपको, 4 + 5 यहाँ पे 9 करना है। अगर हमको 125 तक की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो 9 को ये फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना पड़ेगा, 9 + 13 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 9 + 13 यानी कि कितना हो जाएगा, 22। फिर 22 में आपको 20 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यही चीजें फॉलो होंगी। तो 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। 56 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 64। और 64 + 4 कितना हो जाएगा, 68। एक बार आप एक दो क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे की चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करना है, जो आपका 68 आया है वो सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज है।
तो ये 68 जो है हमारे लिए n का काम करेगा। तो जो n होता है वो होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो n जो हो गया 68। अब मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन सब में कौन सी क्लास मीडियन होगी। उसके लिए क्या करोगे आप, मीडियन का मतलब क्या हुआ कि मिड वाला, और मिड वाली चीज कैसे मिलेगी आपको, 2 से डिवाइड करने पर मिलेगी। तो 68 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो n बाई 2 को फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। n बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 68 अपॉन में 2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 34। ये जो 34 n बाई 2 की वैल्यू आई है, आपको ये देखना है कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF 34 से जस्ट बड़ी है। 34 से बड़ी तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जस्ट ग्रेटर देन 32 34 आपको देखना है। तो 34 से बड़ी कौन सी है आपकी, ये वाली, और यही आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास हो जाएगी। बताइए इतनी चीज क्लियर है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट वाले में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो n बाई 2 आया है, आपको देखना है कि n बाई 2 से जस्ट बड़ी वाली CF की कौन सी क्लास की है। तो CF कौन सी क्लास की, 125 और 145 जो है ये हमारी इसकी यानी कि 42 है जस्ट बड़ी 34 से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू को पिक कर लेना है। अब ये मीडियन क्लास हमारी रेफरेंस हो गई, ठीक है, ये चीज क्लियर है। एक बार आप इतना नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बाकी क्लास साइज वगैरह की वैल्यू वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर जो CF हमें लेना होगा वो कौन से लेना होगा, 22। जो F लेना होगा वो कौन से लेना होगा, 20 लेना होगा, क्योंकि जो F होती है वो मिडियम क्लास की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर ये टेबल इरेज करके कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीज समझ में आ गई। मैंने आपको बोला कि मिडियम क्लास के पहले वाली CF लेंगे, तो CF हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, 22 हो जाएगी। जो F होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। जो L होगा वो कितना होगा, 125। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जैसे मोड में करते थे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को लेते थे, वैसे H की वैल्यू जो होगी वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। N की वैल्यू आप देख सकते हो यार, अदर n बाई 2 की वैल्यू आप देख सकते हो, n बाई 2 हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 34 है। तो इतने डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, फिर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये होता है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मीडियन को फाइंड करने का। तो जैसे ही दो तीन क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे, तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फॉर्मूले में रखते हैं। जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूले को एक बार लिखोगे जरूर। तो लिखने के पहले आप पुट करने के पहले लिखोगे L प्लस एन बाई टू माइनस CF अपॉन F इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स L जो है हमारा कितना है, 125 है, प्लस n बाई टू स्टूडेंट्स कितना है आपका 34, माइनस CF हमने निकाला था कितना 22, अपॉन F हमारा कितना है स्टूडेंट्स 20, और H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 20 है। तो 20 से 20 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यानी कि आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स 137। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी जो मीडियन होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 137 हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड है, यहाँ पर एक्स एंड वाई दिया गया, तो कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस वही फॉलो करना है। 0 से 10 तक हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। 0 से 10 जो है हमारा कितना है, 5 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 10 से 20 कितनी आपकी एक्स है, 20 से 30 है आपकी 20 है, 30 से 40 कितनी है आपके स्टूडेंट्स, 15 है, 40 से 50 कितनी है स्टूडेंट्स, वाई है, और 50 से 60 कितनी है, वो है 5 है। तो CF को सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल की टर्म्स में ही CF आएगी। तो पहले की हो जाएगी 5, फिर दो हो जाएगी 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आगे देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्लू दिया होगा जिससे आप मीडियन क्लास समझ पाओ। इफ द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5,
28.5 जो है वो यहाँ पर क्या है, आपकी मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन 28.5 अगर है तो हमें ये चीज कंफर्म हो गई, 28.5 यहाँ पर आएगा। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गई 20 से 30, यानी एल की वैल्यू जो होगी वो होगी स्टूडेंट्स 20 हो जाएगी। ठीक है, जो सी एफ होगा वो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। जो एफ होगा स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो एच है वो हमें पता है कितना, 10 है। मीडियन हमें ऑलरेडी पता है कि मीडियन आपकी कितनी है, 28.5। तो आपकी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। ठीक है, एक बार आप इतना नोट करिए, टोटल यहाँ पर 60 दिया गया, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी कि इन सब का जो टोटल होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है, 60 है। तो आपके पास दो इक्वेशन बेसिकली बन जाएंगी और दो ही अननोन है आपके पास। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है, 60 है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई हमारा 15 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक इक्वेशन हमें वहां से मिलेगी, तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हम दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल है हमारे पास, तो उनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूले में सीधे सीधे इसको। देखिए एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या हो जाएगा, एच। एल हमने निकाल लिया था 20, एन बाई टू हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एन है हमारा 60, तो 60 अपॉन में 2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 30, माइनस सी एफ हमने क्या फाइंड किया था, 5 प्लस एक्स अपॉन आपका एफ, एफ हमारा कितना था, 20, और क्लास साइज यहाँ पर 10 है, और इज इक्वल टू 28.5। तो इसको 10 से काट देंगे दो बार, तो 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 5, यानी कि 25 माइनस 6 अपॉन में 2 बराबर 28.5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। 22 जो क्या हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे, 40 प्लस 25 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 57। तो x की वैल्यू हमें बेसिकली 65 माइनस 57, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x हमें यहाँ से मिल गया, x अगर 8 है तो y कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो x एंड y हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस, तो जब भी इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा, तो ये डायरेक्ट डेटा, ग्रुप डेटा आपको नहीं दिया गया, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको देखना है, बिलो 20 आपके दो लोग हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो स्टार्टिंग हो रही है 18, तो इसका मतलब 18 से 20 तक मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बिलो आपका 18 है, 18 से छोटा कोई है नहीं। तो 18 से 20 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पॉलिसी होल्डर 18 से 20 तक कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इतनी चीज आपको क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, सीधे सीधे माइनस करते जाना है। क्यों, इस चीज को आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 25 है, तो बिलो यहाँ पर 18 है, तो बिलो 20, तो ये पूरा हो गया। लेकिन बिलो 25, लेकिन आपको बिलो 25 दिया गया है, हमें बिलो 25 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 20 से 25 चाहिए। तो आपको पता है 18 से 20 तक दो वैल्यू है, और स्टार्टिंग से लेकर 25, बिलो 25 का मतलब क्या हुआ, 25 से कम सारे, तो ये 6 वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 2 और 4 तभी 6 होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, इस तरह के डेटा को डिकोड करने के लिए इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल को बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 20 से 25 तक, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
4 आ जाएगा। तो सारे के सारे आपको क्या करते जाने हैं, माइनस करते जाने हैं। तो अब 25 से 30 तक अगर हम बात करें, हमें पता है 25 तक 6 है, तो 25 से 30 तक क्या होंगे, 24 माइनस 6 यानी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे के डेटा को भी करना आपको, 30 से 35 को कर लीजिए। तो आप देख रहे होगे जस्ट पहले वाला माइनस हो रहा है, तो 24 और यहाँ पर 21 हो जाएगा, 45 से माइनस हो जाएगा 78, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 33 आ जाएगा। 35 से 40, 40 से 45 को हम करेंगे, 40 से 45 में क्या होगा, 89, 78 माइनस होगा, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। नेक्स्ट हमारा आएगा 3 आएगा शायद, 45 से 50, 3 आ जाएगा। फिर 50 से 55, 6 आएगा। और फाइनली 55 से 60 तक कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको सी एफ बेसिकली फाइंड करना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर क्या होगी आपकी, बेसिकली यही चीज आएगी सी एफ 6, फिर करेंगे 24, ये आएगी आपकी 45। तो जो भी ये टेबल है इसी को रख देना है, ठीक है। बट सीएफ के अलावा हमें ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज चाहिए, इसलिए हमें इसको इस तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 45 के बाद क्या हो जाएगा, 78, फिर 89, 92, 89, 92, 98 और 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100/2 करेंगे यानी 50 आएगा, यानी एन जो है आपका वो टोटल कितना है, 100 है, ठीक है। 100/2 करेंगे यानी 50 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो, 78, यानी कि मीडियम क्लास आपकी कितनी हो गई, 35, यानी एल की वैल्यू कितनी होगी, 35। जो हमारा स्टूडेंट्स सी एफ होगा वो 45 हो जाएगा, जो एफ होगा हमारा वो 33 हो जाएगा, जो एच है हमारा वो 5 है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। n/2 आपका कितना है, 50 है। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो आगे बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये सी एफ ही बेसिकली जब भी इस तरह से दिया जाता है तो ये सी एफ ही दिया जाता है, बट हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी चाहिए, किसके लिए, मीडियन क्लास को पता करने के लिए। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हम मीडियन क्लास को फाइंड कर पाए और उसके पहले वाली क्लास की सी एफ को नोट कर पाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सीधे हम वैल्यू रखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इनटू में क्या हो जाएगा, एच। तो एल की वैल्यू हमने निकाल ली थी 35 प्लस n/2 स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना होगा आपका 50, माइनस सी एफ कितना होगा 45, एफ क्या होगा 33, इंटू एच क्या होगा आपका 5। 35 प्लस 5 अपॉन 30 इंटू 33, तो 35 प्लस 25 अपॉन में 33। तो ये कैलकुलेशन आपको आगे कंप्लीट करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.76 आ जाएगा, तो 35.76, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, बेसिकली फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले इंडिविजुअल क्लास के फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है, जिससे आप मीडियन क्लास को पता कर पाओ। मीडियन क्लास, जो आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को पता कर पाओ कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है। वैसे मीडियन क्लास तो सिर्फ इसको देख करके यहाँ और यहाँ पर ये टेबल, ये डेटा को ग्रुप बना करके पता चल जाएगा, बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट कर सकते हो।
चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ये लेंथ मेजर किया गया, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। मीडियन द डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वैसे भी हिंट दे दिया गया है, बट यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जैसे आपने नाइन्थ में किया था कि कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक का गैप है तो एक को क्या करेंगे आधा यानी कि 0.25, और 0.25 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए यहाँ पर होगी, वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। तो जैसे आपने नाइन्थ में किया था कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 26 और 27, 126 127 का डिफरेंस 1 है, तो उसको आधा करेंगे 0.5। तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यानी 117.25। अगर आप 118 में 0.5 ऐड करेंगे तो 117.5 हो जाएगा। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है, बेसिकली 126.5 हो जाएगा। देन इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो 127 से 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 135.5। देन हो जाएगा स्टूडेंट्स 135.5, डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐड करेंगे तो 144.5 आ जाएगा। देन 144.5, 153.5, 153.5 और यहाँ पर 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। बताइए ये चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ लीव्स को यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब सीएफ की टेबल को बनाइए। सीएफ की टेबल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, तो बस ये चीज अफेक्ट करेगी लोअर लिमिट में, बस लोअर लिमिट के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी 3, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, तो 40/2 यानी कि 20। 20 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आप देखिए 20 से बड़ी फ्रीक्वेंसी तो ये वाली क्लास की यानी ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास में एल की वैल्यू हो जाएगी 144.5 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो सी एफ आएगा 17, एफ आएगा स्टूडेंट्स 12, एच आएगा आपका स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा क्लास साइज। ठीक है, ये चीज क्लियर है, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं और रख देते हैं वैल्यू सीधे। आइए देखते हैं वैल्यू को रखते हैं, ये नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने डेटा को अलग लिख लिया है इसीलिए। तो रखेंगे वैल्यू को L + n/2 - CL। जब भी आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसको लिखेंगे जरूर, जिससे वो चीज आपको सबकॉन्शियसली अच्छे से याद हो जाए। L की वैल्यू हमारी 144.5 प्लस n/2 हमारा कितना था 20, माइनस CF कितना है हमारा 17, F कितना है स्टूडेंट्स 12, H कितना है, तो ये हो जाएगा 144.5। तो 20 - 17 3 इंटू 9 अपॉन 12, 144.5, 3 9 27 अपॉन में 12। ठीक है, कितना नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9/4, 3 4 जा और 3 9 जा, 144.5 और 9/4 का मतलब हुआ 2.4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 144.5 प्लस 2.25 तो 146, जो आंसर आएगा 146.75, 146.75
75। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन इज द सेम, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर लोगे कंप्लीट। सिक्स क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, सिक्स क्वेश्चन और सेवन क्वेश्चन। तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जो भी मैंने आपको कराए हैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उसको अच्छे से आपने कंप्लीट करोगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।